एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है 7 ह्यूमन डिजीज़ेज़। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद तो एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं कल से, तो इस टाइम ये देख के जाइएगा और कोशिश कीजिएगा। वैसे हम पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। ये इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले हमने विटामिन्स पे दिया था और सबमिट्स पे दिए थे, तो जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं, टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो उनको हम दे रहे हैं। अब ये हैं कुछ डिजीज़ेस जिनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोअन डिजीज़ेस से। प्रोटोजोअन बैक्टीरियल और वायरल 3 टाइप की डिजीज़ेस मेनली होती हैं। तो प्रोटोजोअन से होने वाली जो डिजीज़ होती हैं वो कुछ ये हैं। तो हमारी फर्स्ट नंबर पे आती है मलेरिया। मलेरिया जो होती है वो एक पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम। पैरासाइट वो होते हैं जो खुद दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों से उनकी लाइफ साइकिल चलती है, दूसरों के फूड से, खुद उनका नहीं होता है। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया का पैरासाइट्स अगर क्वेश्चन आता है तो प्लाज्मोडियम होता है। और इसका कैरियर कौन होता है? फीमेल एनाफ्लीज होती है। फीमेल ये एक मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफ्लीज नाम होता है मॉस्किटो का। उसके बाद ये अफेक्टेड ऑर्गन, ये क्या अफेक्ट करता है मलेरिया से? आरबीसीज और लिवर, इसमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें इसकी लाइफ साइकिल पूरी चलती है। तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया का पैरासाइट पूछा जाए तो प्लाज्मोडियम है, कैरियर पूछा जाए तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है। उसके बाद हम चलते हैं काला अज़ार पे। तो काला अज़ार जो होता है वो पैरासाइट उसका होता है लीशमानिया डोनोवानी। ये भी पूछा जाता है, लीशमानिया डोनोवानी किस डिजीज़ का पैरासाइट है? तो काला अज़ार याद रखिएगा। ये कौन सा ऑर्गन इफेक्ट करता है? बोन मैरो। बोन मैरो जहाँ पे आरबीसीज फॉर्म्ड होती हैं, प्रोडक्शन होता है, तो ध्यान रखिएगा बोन मैरो जो होता है वो ऑर्गन इफेक्ट होता है। और इसका कैरियर होता है सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाइज, सीसी फ्लाइज ये पूछी जाती हैं। तो सैंड फ्लाइज जो होती है वो काला अज़ार की कैरियर होती है। उसके बाद है पायरिया। पायरिया मेनली कहाँ पे डिजीज़ है? ये गम्स में होता है, यानी कि मसूड़ों का होता है। तो अफेक्टेड ऑर्गन हो गया गम्स, और इसका पैरासाइट होता है एंटमीबा जिंजीवैलिस। देखिए एंटमीबा के दो होते हैं, एक जिंजीवैलिस होता है, एक हिस्टोलिटिका होता है। तो ध्यान रखिएगा, गम्स जी से गम्स और जी से जिंजीवैलिस। तो याद रखिएगा जिंजीवैलिस जो एंटमीबा है वो पायरिया का है। उसके बाद आता है डायरिया। ये इंटेस्टाइन, ये तो सबको पता होगा, इंटेस्टाइन ऑर्गन हो गया अफेक्टेड, और इसका होता है पैरासाइट एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका। उसके बाद आती है स्लीपिंग सिकनेस। इसका होता है ट्राइपेनोसोमा पैरासाइट, ध्यान रखिएगा ट्राइपेनोसोमा होता है, और ये ब्रेन को इफेक्ट करती है। स्लीपिंग सिकनेस जैसा कि नाम से पता चला है ब्रेन को इफेक्ट करती है, और इसका कैरियर होता है सीसी फ्लाई। ब्रेन और सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस एस से और एस से सीसी फ्लाई, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं एस से और लिखते हैं टी से। तो ये कुछ प्रोटोजोअन डिजीज़ेज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आता है बैक्टीरियल डिजीज़ेज। बैक्टीरियल डिजीज़ेज में फर्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा और इसका जो बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। देखिए हमेशा जो फर्स्ट होता है वर्ड, तो उसको कैपिटल से फर्स्ट लिखते हैं, और जो ये स्पीशीज़ होती है, ये जेनस होता है, ये स्पीशीज़ होती है, जो स्पीशीज़ होती है वो हमेशा स्मॉल से लिखी जाती है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से नहीं लिखा जाता है। सारे जितने भी लेटर्स होते हैं सब स्मॉल से होते हैं, तो ये लिखने का एक तरीका होता है जेनस स्पीशीज़ का। तो यहाँ पर कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी होता है, और ये तो नाम से ही पता चल जाएगा कि ये कॉलेरा का है। और इसका ऑर्गन जो होता है वो इंटेस्टाइन होता है। अभी इंटेस्टाइन किसका था? उसमें प्रोटोजोअन में इंटेस्टाइन था डायरिया का। तो यहाँ पर कॉलेरा हो गया अफेक्टेड ऑर्गन, इंटेस्टाइन, विब्रियो कॉलेरी। फिर नेक्स्ट है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये लंग्स की है, ये सबको पता है, और इसका बैक्टीरियल नेम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो सिंपल है, ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस आ गया, माइकोबैक्टीरियम इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद है टिटेनस। टिटेनस जो होता है ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और इस ये बैक्टीरिया जो होता है वो होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। फिर आता है डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया में होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करता है। एकदम सांस नहीं आती उसमें, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है गले में कि सांस नहीं आती है, और ये मेनली जो चाइल्ड होते हैं उनमें होती है ये प्रॉब्लम, इस उनमें अटैक होता है इसका। तो
तो ध्यान रखिएगा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करता है डिप्थीरिया, और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है इसका बैक्टीरियल नेम। और टाइफॉइड की बात करें अगर हम, तो ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, और इसका नाम होता है बैक्टीरिया का साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद प्लेग की बात करें तो पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस होता है, और ये लंग्स को इफेक्ट करता है। प्लेग किसे इफेक्ट करता है? लंग्स को इफेक्ट करता है, और पास्चुरेला पेस्टिस इसका बैक्टीरिया के नाम होता है। उसके बाद होता है लेप्रोसी। लेप्रोसी जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, और ये नर्वस सिस्टम, स्किन इफेक्ट करता है ऑर्गन। लेप्रोसी याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का हो गया। तो ये हो गई हमारी बैक्टीरियल डिजीजेस। उसके बाद ये कुछ और हैं। हुपिंग कफ, हीमोलिसिस पर्ट्यूसिस होता है। हुपिंग कफ, हीमोलिसिस पर्ट्यूसिस। और इसमें जो ऑर्गन इफेक्ट होता है ऑब्वियसली कफ, हुपिंग कफ की बात है, इसमें खांसी बहुत आती है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया इसमें। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? लंग्स का होता है। डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। उसके बाद सिफिलिस होता है। सिफिलिस और गोनोरिया दो ऐसे होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक को इफेक्ट करते हैं, सिफिलिस और गोनोरिया। तो गोनोरिया का तो इसी है, निशेरिया गोनोरिया इसी नाम से है गोनोरी। और सिफिलिस का देख लीजिए ट्रिपोनेमा पैलेडम, ये नाम है सिफिलिस का। तो ये कुछ हमारी बैक्टीरियल डिजीजेज हो गई, जिनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो निमोनिया है, डिप्लोकोकस निमोनिया, लंग्स, हुपिंग कफ है, और उसके बाद लेप्रोसी, प्लेग, टाइफॉइड, ये सब इम्पॉर्टेंट ही हैं। इसके बाद है वायरल डिजीजेस। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कौन सी डिजीज़ है, मतलब वायरल डिजीज़ 4 इसके ऑप्शन में होंगे और एक जो होगा वो बैक्टीरिया का होगा, और उसमें पूछा जाएगा कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो आपको उस एक को टिक करना होगा। तो मतलब पहचानना भी होगा कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है या प्रोटोजोवन है। तो अभी एक बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आते हैं वायरल डिजीज़ पे। इन्फ्लुएंजा, ये क्या होता है? इस मिक्सोवायरस से होता है, मिक्सोवायरस। और ये होल बॉडी, इसमें ज़्यादातर अफेक्टेड जो ऑर्गन है वो होल बॉडी। क्यों? क्योंकि या तो पिंपल्स, मीजल्स उस टाइप का होता है प्रॉब्लम, और या फिर बुखार टाइप आता है, फीवर होता है, इन्फेक्शन, फ्लू वाली चीज़ होती है। तो इन्फ्लुएंजा जो होती है वो क्या होता है? मिक्सोवायरस से होता है और होल बॉडी अफेक्ट करती है। चिकन पॉक्स, देखिए चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, दो टाइप की होती है। देखिए चिकन पॉक्स जो होती है वो वाली होती है जो रेड रेड पिंपल्स निकल आते हैं, दाने टाइप के निकल आते हैं पूरी बॉडी में, रेड सूखी ड्राई वाली, वो चिकन पॉक्स होती है। स्मॉल पॉक्स इसका नाम स्मॉल होता है लेकिन जस्ट ऑपोजिट मतलब होता है। स्मॉल पॉक्स कहने में है, लेकिन ये बड़ी वाली जो छाले वाली होती है जिसके अंदर लिक्विड फ्लूइड होता है, ये होती है स्मॉल पॉक्स। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है, जैसे चिकन पॉक्स में वेरियोला वायरस करता है और स्मॉल पॉक्स में वेरिसेला वायरस करता है। तो इसको याद रखिएगा, जिसमें चिकन है यानी कि सी है उसमें सी नहीं है, वेरिसेला में सी आया है। तो ध्यान रखिएगा, चिकन पॉक्स जिसमें उसका वायरस वो है जिसमें सी नहीं है, वेरियोला, और सी वाला जो है वो स्मॉल पॉक्स का है, मतलब ऑपोजिट है चिकन पॉक्स का। जिसमें सी है तो इसमें सी नहीं होगा, वेरियोला वायरस है और स्मॉल पॉक्स में वेरिसेला वायरस है, और ये होल बॉडी अफेक्ट करती हैं। उसके बाद आता है मीज़ल्स। मीज़ल्स क्या होती है? चेचक होती है। इसमें ये किस वायरस से होती है? मॉर्बेली वायरस से होती है, मॉर्बेली वायरस मीज़ल्स, होल बॉडी को इफेक्ट करती है। डेंगू आता है। डेंगू, इसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, बिलियंस ऑफ वायरस होते हैं। तो होल बॉडी से मेनली हेड, आइज़ और जॉइंट्स, कहते हैं कि ना पेन, जॉइंट्स में पेन होता है बहुत ज़्यादा, सर में दर्द होता है, आंखें भी जलती हैं उसमें और रेडिश सी हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये डेंगू में ऐसे सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद है एड्स। एड्स सबको पता है एचआईवी वायरस से होता है, और ये लिम्फोसाइट्स यानी कि WBCs जो वाइट ब्लड कार्पसल्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है। तो एड्स जो होता है एचआईवी, क्यों? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम हमारा बनाती हैं, पूरा प्रोडक्ट करती हैं, और जब ये वायरस अटैक करता है तो ये इनको ख़त्म करता है सीधे। तो जब WBCs ख़त्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई भी बीमारी हो सकती है हमें, क्योंकि कोई हम लड़ने के लिए रहेगा ही नहीं इम्यून सिस्टम में। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। WBCs का ही नाम होता है लिम्फोसाइट्स। तो ये हो गया, एड्स हो गया। उसके बाद पोलियो है। पोलियो वायरस से होता है। इसमें थ्रोट, बैकबोन, नर्व, जो पीछे वाली होती है बैकबोन नर्व, वो अफेक्ट करती है, और थ्रोट यानी कि गला अफेक्ट करता है। तो ये पोलियो हो गया। उसके बाद है हमारी कुछ और डिजीज़ेस, जैसे
रेबीज़ जो होती है रेबीज़ वायरस से होती है, ये नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। और उसके बाद है मेनिनजाइटिस, ये ब्रेन को इफ़ेक्ट करती होगी, ये नाम सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है और इसका कोई वायरस नहीं है, मेनिनजाइटिस। उसके बाद हर्पीस है, हर्पीस वायरस होता है, ये स्मॉल पॉक्स की तरह होती है, लेकिन जैसे स्मॉल पॉक्स होल बॉडी में होती है, ये थोड़ा थोड़ा ज़रूरी नहीं कि होल बॉडी में हो, कहीं कहीं पे एक जैसे चकत्ते टाइप के होते हैं, छाले ही होते हैं इसमें भी, लेकिन कहीं कोई एक जगह भी ये हो सकती है। तो ये थोड़ा सा इसका अलग होता है, लेकिन जो पेन होता है, जो तकलीफ़ होती है, वो वैसे ही होती है स्मॉल पॉक्स की तरह। तो ये हर्पीस जो होती है हर्पीस वायरस से होती है, ये स्किन अफेक्ट करती है इसमें। ट्रैकोमा, इसका कोई वायरस नहीं है, आइस को इफेक्ट करती है, ट्रैकोमा आइस को इफेक्ट करती है। हेपेटाइटिस या जॉइंटिस, ये ऑब्वियसली लिवर को इफेक्ट करती है, लास्ट टाइम भी हम बता चुके हैं। उसके बाद ग्वाइटर आता है। ग्वाइटर वैसा तो घेंगा कहते हैं, जो गले में स्वेलिंग हो जाती थायराइड ग्लैंड में, तो ये में भी ये वायरस की वजह से भी होता है। वैसे तो ये आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन ये वायरस से की कमी से भी होता है। क्या होता है कि इसमें थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम होने लगती है, यानी कि सूजन आने लगती है उसमें, और ये ग्वाइटर ये पूरा बन जाता है बड़ा सा, तो ये अफेक्टेड ऑर्गन हो जाता है इसका थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड के ये फंक्शन को ख़राब करने लगती है। एक बार रिवीजन हम करते हैं। देखिए प्रोटोजोन में कौन कौन सी हैं, मलेरिया है, काला आजार, पायरिया, डायरिया एक जैसी है, स्लीपिंग सिकनेस, तो इतना ध्यान रखना है। मलेरिया प्लाज्मोडियम हो गया, काला आजार लिशमानिया डोडोवानी हो गया, पायरिया एंटामीबा जिंजीवैलिस हो गया गम्स, और डायरिया एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया इंटेस्टाइन। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा हो गया, ब्रेन को इफेक्ट करेगा। स्लीपिंग एस से स्लीपिंग, और सीसी फ्लाइस, कैरियर कौन हुआ, सीसी फ्लाइस। अब फीमेल एनाफ्लीज कैरियर किसकी होती है, मलेरिया की होती है। सैंड फ्लाई किसकी होती है, काला आजार की होती है। उसके बाद बैक्टीरियल आई, कॉलेरा, टीबी, टिटनस, डिप्थीरिया, टाइफॉइड, प्लेग, लेप्रोसी। देखिए कॉलेरा हो गया विब्रियो कॉलेरी, टीबी हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस हो गया क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, डिप्थीरिया हो गया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, टाइफॉइड हो गया साल्मोनेला टाइफी, प्लेग हो गया पाश्चरेला पेस्टिस, लेप्रोसी हो गया माइकोबैक्टीरियम लेप्री। देखिए जो अभी याद करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई ना कोई ट्रिक बना लें, क्योंकि ये सब चीज़ें ये लॉन्ग टर्म वाली होती हैं। अगर ये टिप पे हैं तो ही याद रहता है, वरना ये नाम बैक्टीरिया का थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो पढ़ते पढ़ते वो टिप पे आ जाता है। उसके बाद है अफेक्टेड ऑर्गन, तो कॉलेरा में इंटेस्टाइन होती है, टीबी में लंग्स होती है, टिटनेस में नर्वस सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम स्किन, लेप्रोसी में होता है, डिप्थीरिया में रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, टाइफॉइड में इंटेस्टाइन होती है, और प्लेग में लंग्स इफेक्ट होते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल में होपिंग कफ है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है, हीमोलिसिस पर्टुसिस। उसके बाद निमोनिया में डिप्लोकोकस निमोनिया लंग्स को इफेक्ट करती है। सिफिलिस और गोनोरिया में यूरिनरी ट्रैक इफेक्ट होता है, ट्राइकोनेमा पैलिडम और निसेरिया गोनोरी। उसके बाद आती हैं वायरल डिजीजेस, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, डेंगू, एड्स, पोलियो। तो ये जो होती हैं वायरल डिजीजेज होती हैं। तो इन्फ्लुएंजा की बात करें तो मिक्सो वायरस होता है, होल बॉडी। चिकन पॉक्स वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स वेरिसेला वायरस, चिकन पॉक्स सी जिसमें सी नहीं है, वेरियोला वायरस। उसके बाद मीजल्स मोरबेली वायरस, डेंगू बिलियंस ऑफ वायरस, एड्स HIV, पोलियो वायरस। सब में होल बॉडी है, बस एड्स में लिम्फोसाइट्स यानी कि WBC से अफेक्ट होती हैं, पोलियो में थ्रोट बैकबोन नर्व होती है, डेंगू में होल बॉडी होती है, हेड आइज जॉइंट्स मेनली अफेक्ट होते हैं। उसके बाद कुछ और वायरल डिजीजेस जैसे रेबीज, मेनिनजाइटिस, हर्पीस, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस और जॉइंटिस और ग्वाइटर। रेबीज वायरस से होती है, हर्पीस वायरस से होती है सिंपली। उसके बाद रेबीज नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, मेनिनजाइटिस ब्रेन को इफेक्ट करती है, हर्पीस स्किन, ट्रैकोमा आइस, हेपेटाइटिस लिवर, ग्वाइटर थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर हमारी तीनों टाइप की डिजीज़ेस जो होती हैं वो फिनिश हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद हम ये बताना चाहेंगे कि अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं शिफ्ट वाइज हो रहे हैं, तो उन शिफ्ट से हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि हमने नहीं करवाए हैं इसमें हमारे प्रीवियस पेपर में और अभी पूरी प्रिपरेशन में, तो उनसे हम छोटे छोटे जो हैं वीडियो उस पे डालें, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट वालों को उसके बेनिफिट मिल सके। तो उसकी एनालिसिस पे डिपेंड करेगा कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। जो क्वेश्चंस आएंगे उनके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करके उस पर वीडियो डालेंगे। थैंक यू सो मच।